everyone, welcome to EduTap. स्टूडेंट्स, एज अ पार्ट ऑफ माय जॉब प्रोफाइल एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि मैम इस एग्जाम में कंपटीशन कितना ज्यादा है, वैकेंसीज कितनी आएंगी, स्टूडेंट्स अप्लाई कितने करते हैं, सिलेक्शन रेशियो क्या है। तो मेजरली जो एस्पिरेंट्स हैं उनका सारा फोकस एग्जाम के कंपटीशन पे होता है कि एग्जाम में कंपटीशन कितना होगा। बट लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल ही ज्यादा फ्लॉड अप्रोच है आपका। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है ना, वो एक फिल्टर पेपर की तरह होता है। ठीक है, आप ये देखिए कि आप जब चाय बनाते हो और जब छलनी से उसे छानते हो, इतनी सारी चीज होती है लेकिन नीचे बहुत कम पार्ट आ पाता है, बहुत फाइन पार्ट होता है जो आ पाता है। ठीक है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम कुछ फिल्टर करते हैं तो एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो उस फिल्टर पेपर के पैरामीटर्स के अंदर फिट हो पाते हैं, जो कि सेलेक्ट होकर नीचे आते हैं। ठीक है, बहुत फाइन पार्टिकल्स ही उस फिल्टर को क्रॉस कर पाते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उनका एग्जैक्ट यही क्राइटेरिया होता है, दे आर अ फिल्टर पेपर। आपको आपका जो फोकस है वो इस बात पर नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि क्या आप उस फिल्टर पेपर के पैरामीटर्स को क्रॉस कर पाएंगे, क्या आप उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग एक फाइन पार्टिकल हैं। आपका सारा ध्यान इस चीज पर होना चाहिए। अब उस फिल्टर पेपर के वो पैरामीटर्स कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आप फाइन है या नहीं। ठीक है, इसके लिए देखिए दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज उसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो है डिकोडेड सिलेबस। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको डिकोडेड सिलेबस पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वक्त जो आप यहाँ नीचे एक बैनर भी देख रहे हैं, इट इज अबाउट द पीवाईक्यूज। तो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यूज आपको वहां से मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में लेकिन हम डिस्कस करेंगे डिकोडेड सिलेबस के बारे में। अब डिकोडेड सिलेबस को जानना क्यों जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से लोग एफसीआई की शायद डेडिकेटेड तैयारी ना कर रहे हो। आप लोग इससे पहले हो सकता है एएफओ के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग एस्पिरेंट हो, और जब एफसीआई की नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चला तो आपने सोचा कि चलो एफसीआई की भी तैयारी कर लेते हैं। गुड इनफ। लेकिन क्या आपको एफसीआई की तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करनी है जैसे आप एसएससी की करते थे या जैसे आप बैंकिंग की करते थे? ठीक है, नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा कि एफसीआई कैसे एफसीआई डिफरेंट है एसएससी से, कैसे एफसीआई डिफरेंट है बैंकिंग से। तभी आप इस एग्जाम की डेडिकेटेड तैयारी कर पाओगे और तभी आप उस फिल्टर पेपर से निकल पाओगे। अदरवाइज बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जो एक प्रिपरेशन को दूसरी प्रिपरेशन में यूज करते हैं। लेकिन ये चीज मैं बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ कि हर एक एग्जाम की अपनी एक गरिमा होती है और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। उसको किए बिना आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिकोडेड सिलेबस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले इस एग्जाम का जो फेज 1 है, फेज 1 में आपके पास 4 कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे: इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज। अब देखिए, जनरल स्टडीज का नाम आते ही ना जो सबसे पहला वर्ड हमें सुनाई देता है वो है पॉलिटी। हिस्ट्री पूछेंगे, पॉलिटी पूछेंगे, इकोनॉमी पूछेंगे। इस पूरे पैटर्न के अंदर पॉलिटी का कहीं नामो निशान नहीं है। पॉलिटी एफसीआई में नहीं पूछी जाती है। हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस पूछी जाती है अप टू क्लास 8th लेवल। फेज 1 के अंदर क्लास 8th लेवल तक की आपसे साइंस पूछी जाती है और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं मात्र 5 क्वेश्चंस। ठीक है, केवल 5 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपसे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक चारों ही कंपोनेंट से 25 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, ये हमने पेपर 1 देख लिया और ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस अभी हम डिकोडेड सिलेबस आगे आराम से देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद अगर आप फेज 2 देखते हो, सबसे अच्छी बात एफसीआई की यही है, सेम इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, 25 क्वेश्चन यहां पर भी है। चेंज यहां पर आता है जीएस में। जीएस के क्वेश्चंस जो फेज 1 में आपसे पूछे गए थे, दे वर 25 इन नंबर, बट नाउ दे आर 45 इन नंबर। ठीक है, अब 45 क्वेश्चंस आपसे यहां पूछे जाएंगे। अगेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनसे 25 क्वेश्चंस। फेज 2 के अंदर लेकिन साइंस जो है आपसे क्लास 10th लेवल की पूछी जाएगी। 10 क्वेश्चंस डेडिकेटेडली फ्रॉम जनरल साइंस। करंट अफेयर्स अगेन सेम 5 क्वेश्चंस एंड नाउ हियर गेट्स एन एडिशनल कंपोनेंट। यहां एक और एडिशनल कंपोनेंट भी आ जाता है, वो है कंप्यूटर अवेयरनेस, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन सारे टॉपिक्स के, इन सारे कंपोनेंट्स के डिकोडेड सिलेबस को। देखिए, अगर आप एफसीआई की नोटिफिकेशन देखेंगे, वहां पर कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं प्रोवाइडेड है। तो हमने ये डिटेल्ड सिलेबस कहां से निकाला? अगर हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद और जो पार्ट्स यहां लिखे गए
उसको एनालाइज करने के बाद हमें ये डिकोडेड सिलेबस मिलता है. सो दैट इज व्हाई द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की. ठीक है, फेज 1 के अंदर 25 मार्क्स, फेज 2 में 45 मार्क्स. ठीक है, तो देखिए अगर आते हैं हिस्ट्री के ऊपर, तो हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन, महाजनपदास, गुप्ता एज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, टेम्पल्स इन इंडिया, फेमस फॉरेन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, मुगल रूलर्स, मराठा किंगडम, इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, जलियांवाला बाग मैसेकेयर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स. ठीक है, ये है हमारा पूरा सिलेबस हिस्ट्री का. उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात की जाए, रिवर्स ऑफ इंडिया, मेजर वाटरफॉल्स एंड डैम्स, सेंसस 2011, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन मॉनसून सिस्टम, इंडियन वेजिटेशन सिस्टम. ठीक है, आपको वर्ल्ड मैपिंग जैसी चीजें यहां करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. दिस इज द सिलेबस एज फार एज द ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड. उसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडियन टैक्स सिस्टम, इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस इन इंडिया, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये था सिलेबस इकोनॉमिक्स का. आगे चलते हैं और हम देखते हैं साइंस. साइंस को प्लीज ध्यान से कीजिए, 10th लेवल का ही कीजिए, 8th का फेज 1 का तो अपने आप हो ही जाएगा. ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ, केमिकल चेंजेस, गैसेस इन एटमॉस्फेयर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, momentum, energy and collision, wave theory, types of collision, cells and tissues, human digestive system, human circulatory system, human muscular system, different types of diseases, biotic and abiotic components. इसमें physics, chemistry, biology तीनों parts cover किए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स 5 मार्क्स का आएगा, तो बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं है दोनों ही फेजेस के अंदर, बट स्टिल आप सिलेबस जरूर देख लीजिए. फर्स्ट इन न्यूज. ठीक है, अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन होता है जिसने कुछ अचीव किया होता है, फर्स्ट इंडियन टू डू सो, फर्स्ट विमेन टू डू सो, तो उस तरह से फर्स्ट इन न्यूज बिकम इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई नई स्कीम्स लेकर आती है, कोई नए इनिशिएटिव्स होते हैं, कोई नए कैंपेन्स लॉन्च करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Summits and conferences, MOUs and agreements, some very important MOUs and agreements, memorandum of understandings, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, क्योंकि ये पेपर IBPS कंडक्ट कराता है, तो इसलिए बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्सन्स इन न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, हर पेपर में आता ही आता है बुक्स एंड ऑथर्स, fairs and festivals, places in news, days in news, miscellaneous, government schemes and reports. Right? So these are the topics as far as the current affairs is concerned. उसके बाद में आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर, फेज 2 में आता है. कंप्यूटर अवेयरनेस के अंदर सबसे पहले तो कंप्यूटर अवेयरनेस ही एक टॉपिक है. हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, MS Office very important, database management system, internet and computer security, history and computer generations and shortcuts. ये सारा सिलेबस था जहां तक बात होती है हमारी जनरल स्टडीज की. अब हम बात कर लेते हैं क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश की. अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात की जाए, तो सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वांट की बात की जाए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, profit and loss, simple and compound interest, average and ages, time and work, pipes and cistern, time and distance, mixtures and allegations, series and quadratic equation, mathematical inequalities, number series, data interpretation, simplification and approximation, quantity comparisons. ये हैं हमारे टॉपिक्स. एसएससी की तरह यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने होते हैं. दीज आर द बेसिक टॉपिक्स एज फार एज द क्वांट इज कंसर्न. उसके बाद आता है रीजनिंग. अगर रीजनिंग का सिलेबस देखा जाए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉगिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, blood relation, puzzles and sitting arrangement, input output, question based on statements and questions based on data sufficiency. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इंग्लिश. अगर बात करूं इंग्लिश की, देन क्वेश्चंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी जिसका पार्ट है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंटायर सिलेबस एज फार एज द FCI AG3 फेज 1 एंड फेज 2 इज कंसर्न. ठीक है, हमने सारे सिलेबस को डिकोड करके देखा. जो सिलेबस के कंपोनेंट्स हमें नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दिए गए होते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को फर्दर डिकोड किया और देखा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या रीड करना है, क्या क्या स्टडी करना है. ठीक है, देखिए
स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन इस पूरी वीडियो में आपको गिवन है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज डू ज्वाइन इट। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।